Hello and welcome. Today we will start the new topic, the union, government, the executive. As we know, every government has three organs. Which one? First one is the union legislature, second one is the union executive, and the last one is the judiciary. In previous topic we have learned about the legislature. Today we have to understand the power functions of union executives. What are the power and functions of the union executives? Union executives are the key role of our constitution because it enforces laws made by the legislature and executes them and run the administration of the country. एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो लेजिस्लेचर के द्वारा बने हुए कानून को, लॉज को कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट कराते हैं और ये भी देखते हैं कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और इन्हीं लोगों के माध्यम से देश का शासन चलता है. ठीक है, दे रेगुलेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. As we know, India has a parliamentary form of government. That's why we have two types of executives. First one is nominal head and second one is real head. So what do you mean by nominal head? Nominal head means the work and functions has been done by his name only, but he has no actual powers. And real head means he has all the powers. So first of all, in our constitution we can say president is the nominal head of the country. Actually he has all the powers, but in real sense he has no power. Why? The parliament of the president of India is called head of the state. She vested all the executive powers. कहने के लिए प्रेसिडेंट के पास सारे पावर है, वो देश का फर्स्ट पर्सन है, वो कंट्री का फर्स्ट पर्सन है, वो सबसे मेन पर्सन है. ठीक है ना, ही हैज ऑल द पावर एंड फंक्शन, बट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट और एक्सेप्ट देयर एडवाइस. Whose advice? Advices of the real head. Who is the real head? The prime minister and the council of ministers are the real executives, or you can say the real head. प्रेसिडेंट के नाम से सारा काम होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास सारा पावर भी है, लेकिन प्रेसिडेंट उन पावर्स को बिना एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस की यूज नहीं कर सकते. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड president is a nominal head and prime minister and the council of ministers are the real head. Prime minister is called head of the government. president क्या होता है? head of the state होता है, मीन्स वो कंट्री का हेड है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और जो गवर्नमेंट का हेड होगा सारे फंक्शंस, सारे डिसीजंस लेने के पावर उन्हीं के पास होंगे. ये अलग बात है कि डिसीजन पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. ठीक है, और प्रेसिडेंट चाहे तो उसको वापस भी कर सकता है कि आपके डिसीजंस, आपके लॉज जो हैं वो आपके फंक्शंस ठीक नहीं हैं, लेकिन अगर वो डिसीजंस फिर उसी फॉर्म में वापस कर दिए जाते हैं तो प्रेसिडेंट को मानना मजबूरी हो जाता है. दैट्स वाई प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन. हु बिकम अ प्रेसिडेंट? ठीक है, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है? उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया. उस व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. पर्सन कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज. ठीक है,
He she is eligible to become a member of Lok Sabha. He she should not hold any profitable position under government at any level. उसे किसी लाभ के या प्रॉफिट वाले पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, या किसी ऐसे पोस्ट पे नहीं होना चाहिए जिससे उसे प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर है भी तो जिस दिन वो नॉमिनेशन करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, उस दिन वो उनको रेजिग्नेशन दे देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट्स टेन्योर। टेन्योर मीन्स टर्म, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ही शी हेल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years। प्रेसिडेंट का इलेक्शन 5 साल के लिए होता है। ही शी कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। कोई भी प्रेसिडेंट एक बार से ज़्यादा बार भी इलेक्शन जीत करके प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद से अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कंटिन्यूअस 2 साल के लिए प्रेसिडेंट हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया कि कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ इलेक्शन सिस्टम, हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते कैसे हैं। तो एक सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अंडर दिस सिस्टम इट इज़ नेसेसरी टू गेट मोर देन 50% वोट। इस सिस्टम के थ्रू जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसको जितने भी वोट कास्ट हुए होंगे उसका मोर देन 50% वोट अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, if the candidate of voters first choice is not getting elected, her or his votes may be transferred to the candidate of the second choice and so on till a candidate declared elected। इसका मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो जो जो वोटर्स होते हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वोट डालते हैं कि ये हमारी फर्स्ट चॉइस है, वो हमारी सेकंड चॉइस है। ठीक है, और फर्स्ट चॉइस का कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार में ही इलेक्ट हो जाता है तो ठीक, लेकिन अगर फर्स्ट चॉइस का व्यक्ति मोर देन 50% वोट नहीं पा पाता तो उसके वोट को सेकंड चॉइस वाले व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, और ट्रांसफ़र होने के बाद भी अगर सेकंड चॉइस का व्यक्ति मोर देन 50% वोट नहीं अर्न कर पाता तो सेकंड चॉइस वाले के वोट को थर्ड चॉइस वाले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ऐसा तब तक होता है जब तक इलेक्शन कोई व्यक्ति मोर देन 50% वोट पा नहीं जाता। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब यहाँ पे एक आता है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता कौन है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स जो लोग वोट डालते हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। उसमें कौन कौन लोग होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड नॉमिनेटेड पर्सन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको मिलाकर के ही इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी जो वोट की वैल्यू होगी वही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट की वैल्यू होगी। इसी को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के लोगों की वोट की वैल्यू अलग हो जाएगी और लेजिस्लेटिव मेंबर्स की वोट की वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही की वैल्यू एक रखी जाती है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इम्पीचमेंट, द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाने के प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं।
इम्पीचमेंट लाने के लिए हम किसी भी हाउस में, मीन्स पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में बिल पास कर सकते हैं। और वो पास करने के लिए मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जितने लोग उपस्थित हैं, मेंबर हैं, और जितने लोग प्रेजेंट हुए हैं, उनका 2/3 मेंबर पास करते हैं इम्पीचमेंट। अगर वो बिल पास कर देते हैं कि हाँ इन प्रेसिडेंट को हटाना है, तो प्रेसिडेंट हट जाते हैं। ठीक है, इसके पहले भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। इसके पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, 14 डेज से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट जब ये सब प्रोसेस हो रहा हो तो हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं। वो पूरा एक प्रोसेस है। सक्सेशन टू प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट के एब्सेंसी में उनकी पोस्ट कौन देखेगा? सपोज करो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या प्रेसिडेंट उस समय किसी दूसरे कंट्री में है, या इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, तो उनकी पोस्ट को कौन देखेगा? इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के वर्क को देखेंगे। और जब ऐसा हो रहा हो तो 6 महीने के अंदर हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा लेना होता है। इमोलूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज मीन्स प्रेसिडेंट को सैलरी कितनी मिलती है और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। ही विथड्रॉ 5 लाख सैलरी पर मंथ एंड सम अलाउंसेस। सम अलाउंसेस मीन्स ट्रैवल का खर्चा, ठीक है, व्हीकल का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, इंटरनेट फैसिलिटीज़, और भी जो बाकी चीज़ें हैं वो सब गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड वेल फर्निश्ड रेजिडेंस एंड ऑफिस। राष्ट्रपति भवन ये उनका ऑफिस है, और घर भी उनको अवेलेबल कराया जाता है जो वेल फर्निश्ड हो, मीन्स उसमें कोई भी चीज़ प्रेसिडेंट को अपने पैसे से नहीं लगानी होती, वो वैसे के वैसे रहता है। ठीक है। पेंशन आफ्टर 5 ईयर्स, जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उनको 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ पेंशन मिलता है, और टिल लाइफ मिलता है जब तक वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, along with well furnished house. Okay, so this is the last slide of this video. In next part we will continue from the power and function of the president. Thank you.